आज हिंदुस्तान की आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी ओर से, अपनी साथी पदाधिकारियों की ओर से, पूरी कार्यकारिणी समिति की ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले 2 लाइनें उन शहीदों के नाम पढ़ना चाहूंगा जिन शहीदों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर ये आजादी हमें दिलाई है। शहीदों का सपना जब सच हुआ, शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ नमन करें उन वीर सपूतों को जिनके बलिदान से भारत गुलामी से मुक्त हुआ। आज हम उन हजारों वीर सपूतों को सबसे पहले नमन करेंगे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस देश को स्वतंत्र कराया और ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया कि उनको भारत छोड़ना पड़ा। आजादी के बाद उन शहीदों को भी हमें नमन करना होगा जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर इस आजादी को अक्षुण्ण बनाने में अपना योगदान दिया। मैं इस अवसर पर उन सब शहीदों को भी नमन करता हूं। आजादी के बाद जिन शहीदों ने इस देश को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान दिया, 2 उदाहरण के बताकर अपनी बात को कहना चाहता हूं। भारतीय सेना के गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज पांडे जी का स्मरण करना चाहता हूं, जो परमवीर चक्र से वीर गति को प्राप्त होने के बाद सम्मानित किए गए। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान 1/11 की टुकड़ी लेकर उस सफलता के नजदीक अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए दुश्मन के बंकरों को ध्वस्त कर रहे थे कि उनकी टुकड़ी के 2 जवान शहीद हो गए। अगले दिन फिर 2 जवान शहीद हो गए। वो अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते रहे। अचानक उनके पेट में गोली लगी और पेट में गोली लगने के बाद भी उन्होंने अपने हौसले को नहीं छोड़ा। अपनी वर्दी को पेट से लपेटा और अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते रहे और टुकड़ी का नेतृत्व करते करते दुश्मन के आखिरी बंकर को ध्वस्त करने तक नेतृत्व करते रहे। आखिरी बंकर को ध्वस्त करने में 2 गोलियां उनके सिर के ऊपर लगी और वो इस देश के लिए शहीद हो गए। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि उनका जन्म 1975 में हुआ और वो देश के लिए शहीद 1999 में हो गए। 24 वर्ष के उस जनूनी वीर सपूत को यदि पेट में गोली लगने के बाद यह मौका था कि वो पीछे रुक सकता था, लेकिन देश के लिए मर मिटने का जनून, देश के लिए सबसे पहले सब कुछ छोड़कर सबसे पहले देश है, ये जनून ने उसको शहीद किया और आज हमें उसको स्मरण कर रहे हैं। दूसरा, ग्वालियर का सपूत अपनी 30 वर्ष की आयु में 7 दिसंबर 2010 को सोपोर कश्मीर में 22 राइफल रेजिमेंट में कैप्टन के रूप में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो ये आजादी जो अक्षुण्ण बनी हुई है, वो आजादी ऐसे युवा, जुनूनी और राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करने वाले भावनाओं की वजह से अक्षुण्ण बनी हुई है। हम उन
सबको भी नमन करते हैं जिन्होंने इसमें अक्षर बनाने में वीर गति को प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का स्वर्णिम इतिहास, हमारे यहाँ के लोगों की दूरदर्शी की सोच, आजादी से पहले ही ग्वालियर चंबल संभाग व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी हो, इसी सोच के साथ 26 मई 1906 को तत्कालीन शासक सिंधिया राजवंश के सहयोग से इस मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई। जब आजादी हमें इस देश को मिली, मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स अपने 41 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर चुका था। आज मैं उन सभी पदाधिकारियों, सभी कार्यकारिणी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि 117 साल की यात्रा में चैंबर के स्वर्णिम इतिहास बनाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया और इस योगदान देने के बाद कड़ी मेहनत से इस चैंबर को आगे लेकर खड़े हुए हैं और आज भारतवर्ष का द्वितीय नंबर का सबसे पुराना चैंबर, पहले नंबर का चैंबर 1833 में स्थापित कोलकाता चैंबर ऑफ कॉमर्स, जो 1853 में बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में परिवर्तित हुआ। उसके बाद इस गौरवशाली ग्वालियर मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का नाम आता है, जिसके हम सब सदस्य हैं। हमको गौरव है, हमको गर्व है। आज देश तेजी से बदल रहा है। भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। अभी हम $3.5 से आगे निकल चुके हैं, $3.5 ट्रिलियन से आगे निकल चुके हैं। आज भारत दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है। जिस ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे ऊपर शासन किया, आज वो हमसे पीछे है। आज गर्व है कि भारतीय मूल के बिजनेसमैन, वो भारतीय मूल के बिजनेसमैन आज उस ब्रिटिश कंपनियों को खरीद रहे हैं। हमें गर्व है कि भारतीय मूल के बिजनेसमैन संजीव मेहता जी ने, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें गुलाम बनाया, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदा। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ग्वालियर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्वालियर के अंदर जिस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे वो जियो साइंस म्यूजियम का, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत के द्वारा 34 करोड़ की लागत से भारत का पहला म्यूजियम बाड़े पे स्थापित किया हो, ई लाइब्रेरी जहां सैकड़ों बच्चे अपने भविष्य की तैयारी करते हैं, वो हमारे यहां ग्वालियर में बनके तैयार हुई है। सौर मंडल हमारे यहां ग्वालियर में बनके तैयार हुआ है। ग्वालियर की जो लाइफ लाइन बनने वाली है, एलिवेटेड रोड, वो सपना कि हम वीरपुर बांध से चलेंगे और ट्रिपल आईटीएम के वहां 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, वो कार्य तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और वो एयरपोर्ट केवल आने जाने का साधन नहीं, बल्कि ग्वालियर के अंदर नए विकास और उद्योग की गति को बढ़ाने वाला है। ये समय ग्वालियर में चल रहा है। ऐसे समय में व्यापार में जो तेजी से बदलाव हो रहे हैं, व्यापार के तरीकों में जो तेजी से बदलाव हो रहे हैं, वो भी एक चुनौती हमारे सामने बने हुई है। आज ऑनलाइन व्यापार में जब हम जाते हैं तो एक तरफ ऑनलाइन व्यापार, ऑनलाइन बैंकिंग, दूसरी तरफ साइबर क्राइम, ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी चुनौतियों हमारे सामने है। हम सबको मिलकर इसका सामना करना है, अपनी सजगता से, अपनी गंभीरता से इन सब को समझते हुए आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के साथ इस देश की इकोनॉमी को
$5 ट्रिलियन में अपना अमूल्य योगदान देकर इस देश को विश्व गुरु बनाने में अपनी भूमिका को अदा करना है। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। मुझे लग रहा था कि मैं जब ये भाषण दूंगा और आप सब धूप में देखेंगे तो भाषण को जल्दी समाप्त करना होगा, लेकिन मैं अपनी पूरी बात कह पाया हूं। इसके लिए आप सबकी ओर से परमपिता परमात्मा को भी धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को 4 लाइनों से मैं समाप्त करना चाहूंगा। यह चंदन की भूमि है, यह चंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर संकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाचल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।